नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कि 1,000 रुपए की एसआईपी 5 साल चलाने के बाद 3 साल, 5 साल, 7 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप 5 साल एसआईपी अपनी चलाएंगे। 1,000 रुपए की एसआईपी 5 साल आप चलाते हैं और 5 साल चलाने के बाद उसको उसी फंड में आप 3 साल, 5 साल और 7 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो कितना मिल सकता है। यानी कि पहले 3 साल के लिए अगर छोड़ते हैं तब हमें कितना मिल सकता है, और अगर हम वही पैसा 5 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं, पार्क कर देते हैं उस फंड में, तो कितना मिल सकता है, और अगर 7 साल के लिए अगर छोड़ दें तो कितना मिल सकता है। जैसा कि हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था, कमेंट था। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपने किसी फंड में अपनी एसआईपी चलाया, 5 साल आपने एसआईपी चलाया, और 5 साल बाद हो सकता है कि वो फंड उस टाइम पे परफॉर्म ना कर रहा हो, तो आप उस फंड को, उस एसआईपी को, अपने जो आपका एसआईपी से जो कार्पस बना है उस फंड में आपने उस छोड़ दिया उस पैसे को। और होता क्या है कि कभी कभी ये होता है कि एक टाइम में सभी फंड जो है आपके परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। जैसा कि हर फंड का कभी न कभी जब साइकिल चलता है, यानी कि कभी न कभी उस फंड का भी टाइम आता है, और जब उस फंड का टाइम आएगा तो वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस उस टाइम पे देगा। यानी कि जिस फंड में आपने एसआईपी चलाया था उस समय तो वो बेस्ट परफॉर्मर था, लेकिन आपकी एसआईपी 5 साल पूरा होने के बाद वो नॉन परफॉर्मर में अगर हो जाता है तो आप उस पैसे को विड्रॉल ना करके, रिडेम्पशन ना करके, आप उस पैसे को वहीं पे छोड़ सकते हैं या छोड़ देते हैं। तो आगे अगर 3 साल के लिए आपने छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है, 5 साल के लिए आपने छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है, और 7 साल के लिए आपने छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर समझें कि जैसे कि आप देखें कि आज के टाइम पे आपका जो बेस्ट परफॉर्मर है वो बंधन स्मॉल कैप है, लेकिन आज का हीरो है, लेकिन कल का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो फंड किस रैंकिंग में हो जाए। और जैसे कि आपका एसबीआई स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप भी कभी का हीरो था, आज इस समय वो नॉन परफॉर्मर में है। तो इस तरीके से आप जिस फंड में एसआईपी चलाते हैं, आपने एसआईपी चलाया और आप उस टाइम पे अगर वो परफॉर्मेंस में नहीं है तो आपने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कितना मिल सकता है, तो ये कैलकुलेशन आज हम लोग जानेंगे। यहां देखें दोस्तों, हम अपने कैलकुलेटिंग डाटा शीट पे हैं और यहां से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि यहां हम देखेंगे कि जो आपका एसआईपी का जो पीरियड है वो 5 साल है, 5 साल, 5 साल, इंस्टॉलमेंट 5 साल, और जो मंथली एसआईपी आपकी 1,000 की है, 1,000 रुपए के हिसाब से आपका 60,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 5 साल में। और अब यहां देखें दोस्तों, जो एसआईपी का कार्पस है, एसआईपी का जो कार्पस बन सकता है, यानी कि 1,000 की एसआईपी आपने चलाया 5 साल, तो 5 साल में अगर आपका 10% रिटर्न निकल के आता है तब आपका 77,172 रुपया बनेगा। यानी कि 77,172 रुपया 10% के हिसाब से आपका एसआईपी का कॉर्पस बन सकता है, और वही आपका सेम इसमें भी रहेगा। और अगर जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है, तो 12% के हिसाब से देखेंगे तो 81,104 रुपया बन जाएगा। तो यहां आपका 10% और 12%। अब यहां दोस्तों, यहां देखते हैं 15%। तो 15% के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका 5 साल की एसआईपी का पैसा 87,342 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, मेन बात जो आती है कि यहां तक तो आपने एसआईपी चलाया, अब एसआईपी का कार्पस आपका बन के तैयार हो गया। अब यहां से आप अपने फंड को पार्क कर देंगे, यानी कि उस फंड में आप छोड़ देंगे जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया। तो वहां अगर आपने एसआईपी चलाने के बाद छोड़ दिया तो कितना छोड़ दिया, यहां 3 टाइम है। डिफरमेंट पीरियड जो है आपका, यानी कि जो आप पहला 3 साल छोड़ सकते हैं, यानी 5 साल आपने चलाया, 3 साल छोड़ दिया, फिर
दूसरा 5 साल चलाया, 5 साल छोड़ दिया, और 5 साल चलाने के बाद आप 7 साल अगर छोड़ देते हैं तब कितना बन सकता है आपका पैसा। तो दोस्तों आइए इसी मेन क्वेश्चन को आप यहां देखें। जो यहां आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यहां देखिए कि अगर 10% का रिटर्न आता है, 5 साल आपने चलाया, 3 साल छोड़ दिया, तो आपका वो पैसा 1,02,716 रुपया बन सकता है। अब वही पैसा अगर आप 5 साल के लिए आपने छोड़ दिया, 3 साल के लिए छोड़ा, तो आपका 1,02,716 रुपया बना, और यहां अगर 5 साल के लिए छोड़ा तो 1,24,286 रुपया बन सकता है। और अगर 7 साल के लिए, यानी 5 साल आपने चलाया और 7 साल छोड़ दिया, तो 10% का अगर रिटर्न आता है आपके फंड का, यानी आपने जिस फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 10% भी आता है, तब आपका 60,000 की वैल्यू 1,50,386 रुपया बन सकता है 10% के हिसाब से। अब दोस्तों यहां हम 12% के हिसाब से देखेंगे। 12% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न आता है, तब 5 साल आपने चलाया और 3 साल छोड़ा, तो 3 साल में 1,13,945 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब अगर वही डिफर्मेंट पीरियड आप 5 साल छोड़ दिए, तो 5 साल में 1,42,933 रुपया आपका बन सकता है। और अगर 7 साल छोड़ दिए अपनी 5 साल एसआईपी चलाने के बाद, तो 1,79,295 रुपया बन सकता है। ये दोस्तों 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से है। अब दोस्तों 15% के हिसाब से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15% के हिसाब से अगर आपने 5 साल एसआईपी चलाया और 5 साल चलाने के बाद पहला 3 साल पे आपने छोड़ दिया, तो 60,000 की वैल्यू 1,32,836 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों 5 साल चलाने के बाद 5 साल छोड़ दिया, तो 1,75,676 रुपया आपका बन सकता है। और दोस्तों अगर आप 5 साल चलाने के बाद 7 साल छोड़ देते हैं और 15% का रिटर्न आता है, तब आपका 60,000 रुपये की वैल्यू 2,32,331 रुपया आपका यहां पैसा बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आपकी एक छोटी एसआईपी 1,000 रुपये की आपने जिस फंड में चलाया था 5 साल के लिए, 5 साल आपने अगर चलाया, 5 साल चलाने के बाद आपने 3 साल छोड़ दिया, 5 साल छोड़ दिया, 7 साल के लिए छोड़ दिया, तब आपका 60,000 रुपये की वैल्यू कितना एसआईपी पैसा बना सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।